भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया है। आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को केंद्र सरकार वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा देने का काम किया है और इसके साथ ही लगातार सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारे लिख रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद को जो वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है, क्या उसमें बहन कुमारी मायावती का हाथ है? क्या बहन कुमारी मायावती ने ही केंद्र सरकार से बात करके चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा देने का काम किया है? और दोस्तों मेरे पास भी पर्सनली लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि बसंत जी आप बताइए कि वाक़ई में जो चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, क्या वाक़ई में बहन जी ने दिलवाने का काम किया है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे मैं कुछ कहूँ उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, भीम आर्मी के चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद लगातार उन पर जो है हमले होते आ रहे हैं। आपने देखा कि पहली बार जब खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद का काफ़िला चुनावी कैंपेनिंग करने के लिए निकला था, तो चंद्रशेखर आज़ाद के काफ़िले पर जो है हमला किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो है बाल-बाल बचे। वहीं दूसरा जो है सबसे बड़ा जो है और बीभत्स हमला चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो है उन्हीं के गृह जिला सहारनपुर के देवबंद में होता है, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गोली दागी जाती है और वो गोली जो है चंद्रशेखर आज़ाद को शरीर को छूते हुए निकल जाती है और इस घटना में चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल बाल-बाल बचते हैं। वहीं दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के काफ़िले पर तीसरा हमला जो है नगीना में होता है। जी हाँ दोस्तों, वही नगीना जो जहाँ से भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बता दूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और नगीना सीट से चुनाव लड़ने की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से आज नगीना जो है हॉट सीट बनी गई है। पूरे देश भर के लोगों की नज़र जो है नगीना सीट पर है कि चंद्रशेखर आज़ाद आखिर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और दोस्तों इन 3 हमलों के बाद जो है ट्विटर पर जो है भीम आर्मी के समर्थक, आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्थक थे, वो एक हैशटैग वायरल कराए, ट्रेंड कराए, जिस हैशटैग का नाम था सिक्योरिटी फॉर भीम आर्मी चीफ, सिक्योरिटी फॉर भीम आर्मी चीफ। और उसके ठीक 4 दिन के बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिल जाती है। तो इसको बताया जाता है कि बहन जी ने दिलवाने का काम किया है, क्या बहन जी का इसमें हाथ है? तो देखिए, बहन जी पिछले 2 महीना से चंद्रशेखर आज़ाद को वॉक ओवर देने का काम कर रही हैं और वैसे तो कभी बहन कुमारी मायावती खुले मन से चंद्रशेखर आज़ाद का ना तो विरोध किया है और ना ही समर्थन किया है। हालाँकि चंद्रशेखर आज़ाद को जब भी बहन मायावती से अलायंस को लेकर पूछा जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी को कभी जो है बुआ कह देते हैं, तो कभी माँ कह देते हैं। इधर बहन मायावती जो है अभी तक कोई रिएक्शन चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दिए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंटरनली रूप से जो है बहन मायावती जो है केंद्र सरकार से बात करके जो है जिस तरीके से लगातार हमले चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हो रहे हैं, उसको लेकर जो है गुहार लगाई थी और जिसकी वजह से आज चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा जो है मिल गई है। आपको बता दूं कि देखिए, बहन कुमारी मायावती बहुत ही दिग्गज नेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जो है सजेस्ट की होंगी कि केंद्र सरकार से वो रिक्वेस्ट की होंगी कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो है सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाए। खैर ये तो खबर जो है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन लोग अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि बहन मायावती की वजह से जो है मिली है सुरक्षा। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि क्योंकि देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो बहन मायावती हैं 2 महीने से वॉक ओवर दे रही हैं। वह इसलिए क्योंकि आपने देखा कि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से जीता हुआ प्रत्याशी जो थे बसपा के वर्तमान सांसद गिरीश जाटव को दोबारा टिकट न देकर जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जो खिलाफ में जानबूझकर बहन मायावती और बसपा कमज़ोर प्रत्याशी उतारती हैं, जिनका नाम जो है सुरेंद्र सिंह मेनुवाल है।
ऐसे प्रत्याशियों को उतारती हैं, तो कहीं न कहीं लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के सामने बहन मायावती एकदम कमज़ोर प्रत्याशी उतारती हैं और इस कमज़ोर प्रत्याशी उतारना ये दर्शाता है कि बहन मायावती कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को वॉक ओवर दे रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को इंटरनली सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि जो लड़ाई जो है बहन मायावती लड़ती थी, वही लड़ाई जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं और शायद इसी की वजह से बहन कुमारी मायावती केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की थी और उसी रिक्वेस्ट का नतीजा है कि आज जो है केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया और चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा जो है देना पड़ गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि देखिए वाई प्लस की जो सिक्योरिटी सुरक्षा होती है उसमें कुल 11 जो है सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें दो कमांडो होते हैं और दो जो है पीएसजी कमांडो होते हैं, यानी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और कुल मिलाकर 11 गो सुरक्षा कर्मी मिलकर जो है जिस नेता को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिलती है उसकी जो है रक्षा को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिला है, वो देर से ही मिला है, लेकिन इसको लेकर तमाम जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनमें खुशी की लहर है और तमाम लोग जो है इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई दे रहे हैं और दुःख भी जता रहे हैं कि शायद केंद्र सरकार ये सुरक्षा बहुत पहले दे दी थी, तो शायद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो अब तक जो है जानलेवा हमला हुआ है, वो अब तक नहीं हो पाता। फिलहाल देर से ही हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लय और लहर है और तमाम दर्शक ये लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार चंद्रशेखर आज़ाद के सामने झुक गई और केंद्र सरकार को भी चंद्रशेखर आज़ाद के राजनीति में बढ़ते हुए कद को, उनके हैसियत और व्यक्तित्व के बारे में पता चल गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या चीज़ है। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूरन चंद्रशेखर आज़ाद को जो है समाज में पॉपुलैरिटी मिलने की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिल गई है और इसको लेकर लगातार बहन कुमारी मायावती को लोग श्रेय दे रहे थे। तो देखिए एक तरफ है ये हो भी सकता है, दूसरी तरफ नहीं भी हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जो है कहीं या नहीं कहीं है तो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती कहीं न कहीं बहुजन समाज के करवा को आगे ले जाने वालों को साथ दिया है, इसलिए तो लोग अंदेशा लगाए जा रहे हैं कि लोग ये अनुभव कर रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं कि हो सकता है बहन मायावती ही रिक्वायरमेंट किए होंगी उनको वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा देने के लिए। ख़ैर जो भी कहा हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरीके से वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई की पात्र तो बनती है। देर से मिला दुरुस्त मिला और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही तेज़ी गति से इस मिशन को आगे ले जाने का काम करेंगे। शोषितों और वंचितों का आवाज़ बहुत ही तेज़ी गति से, दुगनी गति से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिए।